Hello everyone, I am Kapil. You are watching Kapil English World. Guys, today in this video, we will teach you about use of might, correct use of might, where we use correct of might. कहाँ हम correct use करते हैं might का, इस वीडियो में वही आपको बताने वाले हैं. तो might और may में केवल डिफरेंस इतना है, may हम वहां यूज करते हैं जहां पॉसिबिलिटी थोड़ा ज्यादा होती है, might वहां हम यूज करते हैं जहां पॉसिबिलिटी उससे भी कम हो, लगभग 20% के बराबर पॉसिबिलिटी हो, तो वहां हम क्या यूज करते हैं, वहां हम माइट का यूज करते हैं. तो आइए देख लेते हैं एग्जांपल के माध्यम से. जैसे पहला हमारा सेंटेंस है, वह शायद भूखा होगा. कहने का मतलब वह शायद ही भूखा होगा, मतलब ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी नहीं, ये भूतकाल की पॉसिबिलिटी है, पास्ट टेंस की. ये हो जाएगा ही माइट बी हंग्री. ये में जो है प्रेजेंट को शो करता है, माइट हमारा किसको शो करता है, ये पास्ट को शो करता है. ही माइट बी हंग्री, वह शायद भूखा होगा. नेक्स्ट है हमारा, उन्हें इस बारे में कुछ जानकारी हो सकती है. दे माइट हैव मीन्स यहां होना है, सम नॉलेज अबाउट दिस. तो ये हमारा हुआ. यहां हम जहां माइट लगा है वहां हम क्या लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं. क्लियर, तब हमारी संभावना ज्यादा बढ़ जाती है. हमें समय मिला तो हम वहां जा सकते हैं. वी माइट गो देयर इफ आई गेट टाइम. कहने का मतलब यहां दिया गया अगर मुझे समय मिला तो तब हम जा सकते हैं. अगर केवल होता कि हम वहां जा सकते हैं, 100% होता तो हम कह सकते थे वी कैन गो देयर. अगर उससे भी कम होता कि हम वहां शायद हम वहां जा सकते हैं, तो हो जाता वी माइट गो देयर. क्लियर, अब आप समझ गए होंगे. तो प्रेजेंट में भी शो करता है, माइट प्रेजेंट में भी यूज होता है और पास्ट में भी यूज होता है. क्लियर, वह यहां आ सकता है, ही माइट कम हियर. जैसे ये लिखा है वो यहाँ आ सकता है, ही माइट कम हियर, तो इसे हम लगा सकते हैं जहां माइट है, ही कैन कम हियर. तो ये 100% हो जाता, नहीं वो आ सकता है. अगर लगा देते ही मे कम हियर, तो ये हो जाता परसेंटेज थोड़ा कम हो जाता, पॉसिबिलिटी को दिखाता. अगर ये ही माइट कम हियर है तो कहने का मतलब ये जो वर्ड लिखा गया है ये पॉसिबिलिटी 20% को दिखा रहा है. कितने परसेंट को, 20% को, मतलब शायद ही वह आ सकता है. नेक्स्ट है, क्या मैं तुम्हारी साइकिल ले जाऊं. जैसे हम यूज करते थे पर अनुमति लेने या देने के लिए मे का यूज, वैसे ही हम अनुमति लेने या देने के लिए माइट का भी यूज कर सकते हैं. फर्क इतना होता है जब हम माइट लगा देते हैं बोलने वाले की थोड़ा हिचकिचाहट व्यक्त होती है. ठीक है, तो माइट आई टेक योर बाइसिकल. जैसे साइकिल मांगा और उसे लगता है कि साइकिल मुझे नहीं देगा, तो तब हम लगाएंगे माइट आई टेक योर बाइसिकल. नेक्स्ट है, क्या मैं यह सवाल पूछूं. तो माइट आई आस्क दिस क्वेश्चन. तो आप समझ गए होंगे मे और माइट में बहुत हल्का सा अंतर है. तो ये हुआ हमारा माइट का यूज. आइए अगला यूज कहां होता है माइट का, उसे भी हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं हम दूसरा यूज माइट का कहां होता है. तो ये है हमारा यूज ऑफ माइट है. 20% चांसेस के लिए हम पहले ही बता चुके हैं. भूतकाल में कोई संभावना हो या कोई क्रिया हो चुकी हो, भूतकाल में कोई घटना हो चुकी हो, वहां हम यूज करते हैं माइट हैव का. और वो चांसेस कितना हो, केवल 20%. अगर चांसेस ज्यादा हो जाता है तो हम मे हैव का यूज करते हैं. तो ये दिखाते हैं, मुझे लगता है उसने यह किया होगा. क्या हो जाएगा, आई थिंक. आई थिंक का मतलब मुझे लगता है. ही माइट हैव डन इट. नेक्स्ट है हमारा, वह उसे अपना पैसा दे चुका होगा. ये हो जाएगा ही माइट हैव गिवन हिज मनी. ओके, वह तुम्हारा घर भूल चुका होने की संभावना है, मतलब उसे तुम्हारे घर के बारे में नहीं पता, भूल चुका होगा, मतलब 20% चांसेस है. तो ही माइट हैव फॉरगॉटन योर होम. नेक्स्ट है हमारा, तुमने यह मोबाइल चुराई होगी. शायद तुमने यह मोबाइल चुराई होगी, कहने का मतलब अगर चांसेस ज्यादा होता तो हम में हैव का यूज करते. चांसेस कम है तो यू माइट हैव स्टोलन दिस मोबाइल. ठीक है, दिस मोबाइल मतलब यह मोबाइल चुराई होगी. क्रिया की थर्ड फॉर्म इसमें हमेशा लगती है. ओके, नेक्स्ट है, वे शायद नदी पार कर चुके होंगे. ये हो जाएगा दे माइट हैव क्रॉस्ड द रिवर. ये हुआ हमारा कंप्लीट यूज ऑफ माइट. थैंक्स फॉर वॉचिंग द